Good morning, students. This is our running chapter, Change in Profit Sharing Ratio. Today is my 8th lecture for this chapter. हम लोग पहले ही गुडविल वैल्यूएशन कर चुके हैं थ्रू एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड. तो आज हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे. कुछ कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्लस इस चैप्टर को आगे भी हम लेकर जाएंगे. जो आगे इसके अंदर टॉपिक्स ऐड अप होंगे, जो भी टॉपिक अब ऐड होने वाले हैं वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स मींस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, उन टॉपिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो आप कोई भी लेक्चर मेरा मिस ना करें. और इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों के पास अभी इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और वीडियोस के थ्रू आप किसी भी टाइम आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप वीडियो को सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं. कोई बात समझ ना आए तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं. तो ये आप अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करें माय डियर. तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज आपको, और हम इस चैप्टर को आगे भी प्रोसीड करेंगे आज apart from goodwill valuation. Clear? As you can see on the screen के कैपिटलाइजेशन मेथड का आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा. तो पहले मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ. कुछ कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमने थोड़ा सा कम किया था, तो इसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे हम आगे की तरफ. क्लियर? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ए बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है. क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट्स और लायबिलिटी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड और यू कैन से नेट एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं आप? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर यहाँ पर क्या रखा है उसने, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. टोटल एसेट्स आपके पास क्वेश्चन में कितने गिवन थी? 3 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी 50,000. तो कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? 250. क्लियर? इसके बाद आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर उसने कहा हुआ है कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड. ये भी कह सकते हो आप इसको, या फिर कह सकते हो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 10%. क्लियर? तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3 लाख. तो गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हो, या माइनस नेट एसेट्स कह सकते हो. क्लियर? दैट इज 3 लाख माइनस 250, दैट इज 50,000. क्लियर? इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट बताओ. तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, बस गुडविल वैल्यूएशन बतानी है आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में. क्लियर? तो आपको सुपर प्रॉफिट के लिए पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो आपके पास 30,000 गिवन है. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, जो आपके पास 250 आ चुका था, इंटू रेट बाय 100, यानी कि 10 बाय 100 कर लेते हो. 25,000 आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, यानी कि 30 माइनस 25, कितना आ गया? 5. गुडविल हो जाएगी. फॉर्मूला आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट मीन्स सुपर प्रॉफिट 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 डिवाइड बाय रेट 10. आ गए यहाँ पर. क्लियर? गुडविल अकॉर्डिंग टू बोथ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इज द सेम, दैट इज 50,000. क्लियर? One more question. On 1st April 2017, a firm had assets 75,000, including cash 5,000. Including है, excluding नहीं है. अगर excluding होता तो cash add कर देते, excluding होता तो cash add कर देते total assets निकालने के लिए. यहाँ पर पहले से include है. The capital shows balance 60,000 and reserve the rest. अगर capital 60 है तो reserve कितना होगा? 15. क्लियर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ऐसा क्वेश्चन भी आप प्रीवियसली कई वीडियोस में कर चुके हो. सो वन मोर क्वेश्चन.
तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट। इन तीन में से एक चीज़ दे रखी होती है। तो यहाँ पर नेट एसेट दे रखी है आपके पास। नेट एसेट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो गिवन है आपके पास, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट आपके पास 75 है, आउटसाइड लाइबिलिटी 0 है, तो वही नेट एसेट्स हो जाएगी। या फिर आप कैपिटल प्लस रिजर्व भी कर सकते हो, वो भी कितना आएगा 75। तो 75,000 इंटू रेट बाई 100 यानी कि 10/100, 7500। गुडविल दे रखी थी आपके पास 24,000। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 इंटू डिवाइड बाई 4, डेट इज 6,000। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज आप निकालना है आपको एवरेज क्वेश्चन के अंदर। तो सुपर प्रॉफिट आपका आया था 6, नॉर्मल था आपके पास 7500, तो 6 प्लस 7500 तो आपके पास आ जाएगा 13,500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपके पास 12, 13, 14, 15, 16। आपके पास 12 से लेकर 16 तक के यानी कि आपके पास 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट दे रखा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं इसमें से खाली एक ही फॉर्मूला कर रहा हूँ, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वाला और सुपर प्रॉफिट वाला ये आप अपने आप कर लेंगे। क्लियर। तो लास्ट केस हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपने पहले केस में देख सकते हो कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आया आपके पास 160 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 160 माइनस 1 लाख, डेट इज 60,000, डेट इज 60,000। ठीक है। उसके बाद आपको गुडविल निकालने हैं कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट थर्ड केस में कर लोगे। ठीक है। पहले 2 केस का सोल्यूशन आपको दिख रहा है, थर्ड केस का सोल्यूशन यहाँ है नहीं। थर्ड केस का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट हो जाएगा। कर लेंगे आप। क्लियर। ठीक है। तो अब ये जो गुडविल वैल्यूएशन के फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन थे ये ओवर हो गए हैं आपके। ठीक है। अब आपके पास गुडविल के ऊपर बेस्ड 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे थ्रू चेंजिंग रेशो, थ्रू चेंजिंग रेशो। क्लियर। वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमने अब प्रीवियसली डिस्कस किया नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम आप अब करने वाले हो। क्लियर। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए एक बारी। देखिए, आपने फर्स्ट लेक्चर में सुना था गुडविल 2 तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। उसकी वैल्यूएशन ही तब करते हो जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब आप अपने बिजनेस को सेल ऑफ कर रहे हो, अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो अपने बिजनेस की बेच रहे हो आप अपने बिजनेस को। ठीक है। तो आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि चेंज इन रेशो हुआ, तो चेंज इन रेशो होने से किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। क्योंकि जो प्रॉफिट पहले किसी पर्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो रेशो चेंज हो रहा है, तो यहाँ इसका इम्पैक्ट गुडविल पे भी आता है। तो इसमें क्या होता है, जो गेनर होता है यानी कि जो फायदा हो रहा होता है जिसको, वो कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसर पार्टनर को। क्योंकि पीछे तक की जो गुडविल थी उसमें जैसे कोई रेशो चल रहा था, तो अब वो चेंज हो रहा है रेशो, तो जो गेन करने वाला पार्टनर होता है उसको पेमेंट करनी होती है उस पार्टनर को जिसका रेशो सेक्रीफाइस हो रहा होता है, जिसका रेशो चेंज हो रहा होता है। ठीक है। अब रेशो चेंज होने से एक को फायदा होगा, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो बट जो पीछे गुडविल अर्न कर ली है फर्म ने, पीछे जो गुडविल बना ली है, उसकी भी तो वैल्यू लगाई जाएगी, उसकी वैल्यू तो लगानी होगी, ताकि नहीं तो अब फ्यूचर में मान लो 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए और 10 साल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा था 2:1, 2 पार्टनर का। अब 10 साल के बाद से 11th ईयर से उनका रेशो हो गया 1:1, तो उसको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा जो नया जिसको जो गेन कर रहा होगा पार्टनर। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसको पिछले 10 ईयर की गुडविल का भी फायदा मिल जाएगा। जो 10 साल से गुडविल कमाई थी, तो गुडविल में जो शेयर था वो तो 2:1 था, बट अब गुडविल में भी शेयर 1:1 हो गया। तो इसलिए ये अमेंडमेंट होती है, ये चेंजेस होते हैं। जब रेशो चेंज होता है तो गेनर पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसर पार्टनर को। वो कैसे करना होता है ये अब आप देखने वाले हो यहाँ पर। ठीक है। ये आपको दिख रहा है गुडविल के बारे में। मैं सेकंड पॉइंट को रीड कर रहा हूँ।
ठीक है। इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन रीजन से होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड बाय द पार्टनर सो दैट द गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एक आइडिया लगाया जाता है, डिटरमाइंड की जाती है गुडविल की वैल्यू उनके थ्रू। गुडविल तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, गुडविल तो आपने खरीदी तो है नहीं कि आपको वैल्यू पता है उसकी। एक आइडिया लगाया जाता है कि हमारा कितने का बिजनेस है, उसके जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज हमारा बिजनेस कितने वैल्यू का है, तो उसके बेस पर ये आइडिया लगाया जाता है और उस आइडिया के थ्रू गुडविल का आइडिया लगा लिया जाता है और उसके ऊपर जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसे अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो गुडविल कैन नॉट बी रेज। गुडविल इंक्रीज तो नहीं होती है इसमें, जैसे मान लो 10 लाख की गुडविल है, 12 लाख तो ना हो जाएगी। गुडविल तो टाइम के हिसाब से इंक्रीज होती है, रेज होती है। तो जब गुडविल रेज नहीं होती है, ठीक है, सो नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। इसके लिए पैसा तो नहीं दिया जाता, बट आपको एक एंट्री पास करनी पड़ती है। आगे देखो, वैल्यू ऑफ सच गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कंसर्न पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गुडविल की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है थ्रू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, नहीं तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास की जाती है। तो आपको देखना है, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर में समझ आएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, अनंत, गुलाब एंड खुशबू। अनंत, गुलाब एंड खुशबू और पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। ये अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 5:3:2 में। ऑन अप्रैल 1, 2014, 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने डिसाइड किया, यानी कि इनका बिजनेस पहले से चल रहा था, ये नहीं पता 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, कितने साल पहले से चल रहा था। इस डेट पर उन्होंने डिसाइड किया है उनका फ्यूचर रेशो क्या होगा? इक्वली। अब रेशो पहले क्या था? 5:3:2, अब क्या हो रहा है? 1:1:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,40,000। गुडविल फर्म की कितनी है? 240। ये वैल्यूएशन हम डिटरमाइंड किया हमने, ठीक है। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अनंत, गुलाब एंड खुशबू। रेशो चेंज होने से गुडविल पे, उनके शेयर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको देखना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले चेंजिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना होगा, या फिर आप कह सकते हो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाना होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो नीचे की तरफ देख सकते हो आप, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अनंत, गुलाब और खुशबू का ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2, यानी कि 5/10 टोटल, 3/10 टोटल, 2/10। तो 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 1/3, 1/3, 1/3। तो एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे आप इसको, तो ये 530 सेक्रीफाइस आ गया। गुलाब और खुशबू को गेन हो रहा है और अनंत सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 240। इस 240 पे आपको निकालना है ये सेक्रीफाइस 5/30। तो 5/30 आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आता है 40,000। तो पूरे चैप्टर में आपकी एंट्री होती है गेनर टू सेक्रीफाइजर। एंट्री हो गई गुलाब, खुशबू, अनंत। अनंत को 40,000 रुपये मिलेंगे, किसके थ्रू? गुलाब और खुशबू के थ्रू। किस रेशो में? 1:4 में। तो 40,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये आ जाएगा 8,000 और 32,000, ठीक है। अब आप कहोगे सर अनंत तो सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर भी उसको बेनिफिट क्यों हो रहा है, उसकी कैपिटल क्यों इंक्रीज हो रही है, और इन दोनों तो गेन कर रहे हैं, फायदा हो रहा है, इनकी कैपिटल इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? अब फ्यूचर में इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, मगर ये जो रिजल्ट है ये पास्ट का रिजल्ट है कि जो गुडविल की वैल्यूएशन थी पिछले सालों की थी 2,40,000। रेशो चेंज होने से इन दोनों को ये कंपनसेट करना पड़ेगा, ये अमाउंट 40,000 रुपये। किसको? अनंत को, क्योंकि अनंत का पहले रेशो अच्छा था, अब रेशो अनंत का चेंज हो गया है। क्लियर? तो ये 40,000 रुपये का नुकसान इन दोनों को होगा और बेनिफिट अनंत को होगा। बट फ्यूचर में अब गुलाब और खुशबू और अनंत तीनों इक्वल पार्टनर हो जाएंगे। तो ये जो इम्पैक्ट आया है ये पास्ट रिजल्ट का इम्पैक्ट है, इनको कंपनसेट करना पड़ा गुलाब और खुशबू को। किसको? अनंत को। क्यों? क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है। क्लियर? आपको सिंपल चेंजिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है और एंट्री पास हो जाएगी आपकी गेनर टू सेक्रीफाइजर। आपको पूरी पार्टनरशिप में एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी गुडविल रेज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर हमेशा। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटे, कुमार गुप्ता एंड कविता और पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो कुमार गुप्ता और कविता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, 1:1:1।
द फर्म वॉज एंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनेड जूस एंड इट्स गोडाउन वर लोकेटेड एट 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. तीनों अलग अलग गोडाउन को मैनेज करते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द बिजनेस एक्टिविटी एट द गोडाउन मैनेज बाय गुप्ता ही हैड टू डिवोट मोर टाइम. गुप्ता को ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी इंक्रीज, टू विच कुमार एंड कविता एग्रीड. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1. फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year. सबसे पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year. तो देखो, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट ही नहीं आता हो तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते. तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर 2 year परचेज करके गुडविल निकालोगे. और गुडविल निकालने के बाद आपको उसकी एंट्री पास करनी है. एंट्री पास करने के लिए आपके पास ओल्ड रेशो है, क्या है, इक्वल. न्यू रेशो 1:1. ओल्ड माइनस न्यू करोगे, आप ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे. मैंने सोल्यूशन नहीं कर रखा है यहाँ पर. ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे 1:1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 माइनस 1/4 2/4 1/4. तो कुछ पार्टनर गेन कर जाएंगे, हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस कर जाएंगे. तो आप एंट्री पास कर दोगे, जो गुडविल होगी उसके ऊपर गेनर टू सेक्रीफाइजर. एंट्री पास कर दोगे गेनर टू सेक्रीफाइजर, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी है. क्लियर. वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. इसमें है नमन, अमन, रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. ऑन January 1, 2019, Aman decided to devote more of his time to the family, so Aman agreed to sacrifice half of his share in favor of Naman and Raman in the ratio of 3:2. For this purpose, goodwill of the firm was valued 2 lakh. Calculate new profit sharing ratio and pass an adjustment entry. देखो, ये जो पॉइंट आया ना, ये नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है. तो अभी आप समझ लो आपको कितना समझ आता है. आपके पास ओल्ड रेशियो तो गिवन है 2:1, बट न्यू रेशियो निकालना यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन में कहा गया है अमन ना अपने शेयर का आधा शेयर नमन और रमन को दे रहा है. अमन, पहले तो तुम्हें देखना होगा अमन का ओल्ड शेयर क्या था. अमन का ओल्ड शेयर था 2/5. 2:1 था तो अमन मिडल वाला था, तो उसका शेयर था 2/5. उस 2/5 को वो नमन और रमन को दे रहा है. किस रेशो में, 3:2 में. 2/5 का आधा, 2/5 का पहले आधा देखेंगे हम कितना आता है. 2/5 का आधा होता है 1/5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 2/10 भी लिख सकते हो. 2/10 का मतलब 1/5. इस 1/5 को अमन जो है वो नमन और रमन को दे रहा है. किस रेशो में, 3:2 में. तो इस 1/5 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 3/5 2/5. इतना तो नमन को फायदा हो जाएगा, इतना रमन को फायदा हो जाएगा. तो जितना अमन को फायदा होगा वो कितना है, 3/25. तो उतना आप उसके ओल्ड शेयर में ऐड कर दोगे. उसका ओल्ड शेयर कितना था, उसका ओल्ड शेयर था 2/5 प्लस 3/25 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13/25. अमन में से माइनस कर दोगे 1/5, तो अमन का कितना आ जाएगा, 1/5. क्लियर. और रमन में ऐड कर दोगे 2/25, उसका बेनिफिट हो जाएगा. क्लियर. तो कुल मिलाकर ये फायदा कर रहा है, गेन हो रहा है इसको 3/25 और इसको गेन हो रहा है 2/25 और इसको ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5. एक बार दोबारा से देखेंगे. अमन जो है वो अपने शेयर का आधा शेयर नमन और रमन को दे रहा है 3:2 में. पहले आपको अमन का शेयर देखना होगा वो कितना दे रहा है. अमन का शेयर था कितना, 2/5. उसका आधा, 2/5 का आधा होता है 1/5. इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, अमन. किसके लिए, नमन और रमन के लिए. तो 1/5 दे रहा है वो इन दोनों को. तो 1/5 को ये दोनों कैसे बांटेंगे, 3:2 में. तो 1/5 का 3/5 एक को फायदा हो रहा है, 1/5 का 2/5 दूसरे को फायदा हो रहा है. तो दो बंदे गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं. आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे ना, इन दोनों का टोटल भी 1/5 आएगा. 3/25 प्लस 2/25 गेन और सेक्रीफाइस बराबर आते हैं. इन दो को गेन हो रहा है, इसको ये सेक्रीफाइस कर रहा है. तो इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है ओल्ड माइनस न्यू करके, सीधा आपके पास निकल गया. 3/25 ये गेन कर रहा है, 2/25 ये गेन कर रहा है, 1/5 ये सेक्रीफाइस कर रहा है. अब इतना जो 3/25 और 2/25 है ये गुडविल ऑफ द फर्म पे निकालोगे 2 लाख पे. तो 3/25 2/25 आएगा 24 और 16 और 5/25 यानी कि 1/5 आएगा 40,000. तो एंट्री पास कर दोगे गेनर टू सेक्रीफाइजर. एंट्री में करंट अकाउंट क्यों ओपन किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा कि कैपिटल फिक्स है.
या फिर बताया गया, नीचे बताया गया, देखो एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स। क्लियर? यहां मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर। मैं आपको रीड कर रहा हूं, आपको एक बार समझा रहा हूं, करने आपको अपने आप हैं। ठीक है? XYZ पार्टनर है 532 में, उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। तो 5 साल का एवरेज निकाल लोगे आप। ठीक है? 2 ईयर परचेज है गुडविल, गुडविल मल्टीप्लाई 2 कर लोगे, गुडविल आ जाएगी। ठीक है? अब आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके चेंज कर लोगे, सेक्रीफाइस आएगा, गेन आएगा। ठीक है? कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे। जो गुडविल आएगी उसके ऊपर निकालना होता है गेन और सेक्रीफाइस। निकालने के बाद आपको एंट्री पास कर देनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। ठीक है? गेनर टू सेक्रीफाइजर। मान लो XYZ में से X गेन कर रहा है, Y और Z सेक्रीफाइस कर रहे हैं। X गेन कर रहा है, Y और Z सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, जब हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो नेगेटिव आता है वो गेन होता है, जो पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइस आता है। ठीक है? जो नेगेटिव होता है वो गेन होता है, जो पॉजिटिव होता है वो सेक्रीफाइस होता है। क्लियर? तो आप जो भी मान लो X गेन कर रहा है, Y और Z सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी आपकी X टू Y टू Z। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर 3:1, फ्यूचर रेशियो उन्होंने डिसाइड किया इक्वली। ठीक है? गुडविल आपके बारे में बताया गया 5 ईयर परचेज ऑफ 3, नहीं, एवरेज ऑफ 5 और 3 ईयर परचेज, तो एवरेज कर लोगे 5 का, 3 ईयर परचेज है, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, गुडविल निकल जाएगी। फिर वही ओल्ड माइनस न्यू करोगे। ठीक है? कर लोगे। ऐसे ही नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? इनमें से जो भी नहीं आएगा आप मुझे बता सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। आप ये वाले क्वेश्चन अपनी बुक से भी देख सकते हो। अपनी बुक के अंदर भी आप जहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड खत्म होगा उसके बाद से ही ये क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।